गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनोखी मोहब्बत और आप देख रहे हैं अनकंडीशनल लव। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जो हमारी रिद्धि रहती है वो मना लेती है नाना नानी को बहुत अच्छे से, और जब वो मनाती है तो उसके साथ साथ उसके दोस्तों को भी इनवाइट करते हैं नाना नानी, और जब उसके दोस्तों को इनवाइट करते हैं तब काफ़ी अच्छे से जो रश्मि रहती है वो माफ़ी मांगती है अपने बिहेवियर के लिए नाना नानी से। हाँ, हालांकि उसने कुछ ऐसा किया नहीं रहता है, पर जिस तरीके से उनका क्लोजनेस जिया के साथ आती है वो कहीं ना कुछ चीज़ें ऑकवर्ड लगती है, तो उसका फ़र्ज़ रहता है मांगने के लिए। और आखिर अब इन सब के बीच में काफ़ी अच्छे से शॉर्ट आउट हो जाता है। फिर ये लोग जाते हैं डिनर टेबल पर, और जहाँ पर ये लोग लंच कर रहे रहते हैं। खाना जो था बाहर रेस्टोरेंट से मंगाया गया था, क्योंकि कोई नहीं चाहता था कि इस बार खाना बना के यहाँ कुछ भी काम करके कोई भी थक जाए, क्योंकि ये समय सिर्फ और सिर्फ अपनी फैमिली के साथ बिताने के लिए था। तो सारे अरेंजमेंट्स किए जाते हैं कायरा और रिद्धि के थ्रू, और नाना नानी भी आराम से इंजॉय कर रहे रहते हैं। तो डाइनिंग टेबल पे ये लोग जब खाना खा रहे रहते हैं तो काफ़ी अच्छे से खाते हैं, पहले जैसे एक दूसरे को खाना खिलाते हैं और खाना खाते हैं और इंजॉय कर रहे रहते हैं। पर इस बार कोई ऑकवर्डनेस नहीं रहती है किसी को भी। तो अब देखते हैं आगे। तो जब नाना नानी का खाना हो जाता है तब वो उठ जाते हैं और उठ के क्या बोलते हैं, बेटा हम तो जा रहे हैं बाहर गार्डन में, आप लोग खाना खाकर आ जाना। तो एकदम से रिद्धि बोलती है, नाना नानी आप बाहर जा रहे हो, बाहर तो काफ़ी ज़्यादा धूप है और आप इस समय धूप पे जाओगे तो अच्छा नहीं रहेगा। तो वो कहती है कि हाँ, बट वो नाना को तुम्हारे धूप में थोड़ी देर बैठने की आदत है। तो जब नानी की ये बातें सुनती है रिद्धि तो वो कुछ नहीं कहती है, कहती है जैसा आपको ठीक लगे ऐसा। फिर ये लोग खाना खा रहे रहते हैं, इन लोगों का खाना कंप्लीट नहीं हुआ रहता है। तो कायरा तभी कहती है, रिद्धि मुझे अपने हाथों से खिलाओ ना प्लीज़। तो रिद्धि एकदम से बोलती है, क्यों क्या हो गया, आप खाओ ना अपने हाथों से, क्यों क्या हो गया मैं खिलाऊं। तो कहती प्लीज़ खिलाओ ना, मुझे खाना है आपके हाथों से, ऐसे ना करो ना यार, बहुत टाइम हो गया, मुझे किसी ने प्यार से भी नहीं खिलाया। तो जिया और रश्मि उसकी तरफ बहुत घूर घूर के देख रहे रहते। क्यों रिद्धि, आपने अपनी गर्लफ्रेंड को अभी तक प्यार से नहीं खिलाया, दैट्स इज नॉट फेयर। जिया बहुत अलग तरीके से बोलती है। तो रश्मि एकदम से बोलती है, हाँ रिद्धि क्या हो गया, अपनी गर्लफ्रेंड का ख्याल नहीं रख रही हो, देखो कितनी सारी शिकायतें आ रही हैं, एक बार खाना भी नहीं खिला सकती हैं आप। तो यहाँ से जो कायरा रहती है वो स्माइल करती है और दोनों की तरफ देख के मतलब एकदम से विंक करती है, और बोलती है थैंक यू। तो ये लोग भी बोलते हैं तो रिद्धि के पास कुछ ऑप्शन नहीं रहता है, और रिद्धि को भी लगता है कि यार उसने कायरा के साथ अच्छे से बिहेव नहीं किया है और कायरा को खिला भी नहीं रही है। तो वो उठाती है और स्पून जिसमें से वो खिलाने लगती है, तो बहुत प्यार से खिलाती है और काफ़ी अच्छे से ये लोग कर रहे रहते। तभी जो रिद्धि रहती है वो कहती है, हो गया आपका। तो कहती है, नहीं नहीं अभी नहीं, अभी ये भी खाना है। तो वो कहती है, ये तो आप खा लो ना खुद। तो कायरा कहती है, देखो ना रश्मि मैम कैसे कर रही हैं, एक बार खाना खिलाने को बोला है तो भी ढंग से नहीं खिला रही हैं, कम से कम ऐसे तो खाना खिलाना चाहिए ना कि किसी का पेट भर जाए। तो रश्मि बोलती, क्या है रिद्धि यार, क्या है, मतलब यार एक बार खाना खिला रही है तो अच्छे से खिलाना, एनर्जी रहनी चाहिए ना बहुत सारी चीज़ों के लिए। अब तुम खाना ही अच्छे से नहीं खिलाओगे तो एनर्जी कहाँ से मिलेगी। तभी जिया एकदम से रिद्धि के हाथ रखती है उसके कंधे पे और कहती है, एनर्जी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, पता है रिद्धि, आज अगर खाना अच्छे से मिलेगी तो रिटर्न ऑफ द इन्वेस्टमेंट भी तो मिलेगा ना। अब तू समझ क्यों नहीं रही है, अभी दोपहर में इन्वेस्ट करेगी तो रात को रिटर्न ऑफ द इन्वेस्टमेंट मिलने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। तो रिद्धि इन दोनों की बातों को काफ़ी अच्छे से समझ रही रहती है। कायरा उस समय समझ नहीं पाती कि रिटर्न ऑफ द इन्वेस्टमेंट क्या है, तो वो कुछ नहीं बोलती है। तो जो रिद्धि है वो एकदम से जिया का हाथ अपने कंधे से निकाल के बोलती है, तू अपना रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट देख, मेरा मत देख। और करके वो बहुत अच्छे से खाना खिलाती है। तो एकदम से वो बोलती है कि कायरा तुम खाना खाओ, इनकी बातों पे ध्यान मत दो और ना इनसे थोड़ा काफ़ी दूर रहा करो, रिद्धि कहती है। तभी कायरा बोलती है, क्यों मैम, क्यों दूर रहूं, मैम तो कितनी अच्छी है ना। तो कहती है कि हाँ कुछ ज़्यादा ही अच्छी हैं और वक्त के साथ कुछ ज़्यादा ही बोल्ड होती जा रही हैं, और मैं नहीं चाहती कि आप वक्त से पहले भागो। तो आप अभी अपना बचपना है, इंजॉय करो काफ़ी अच्छे से, बिगाड़ो मत मेरी कायरा को।
रिद्धि इन दोनों की तरफ देखते हुए कहती है। तभी ये दोनों एकदम से बोलते हैं, हमने कहाँ बिगाड़ा है, हम थोड़ी ना कुछ कर रहे हैं। तो जिया और रश्मि अपना खाना खा रहे रहते हैं। तभी रश्मि एकदम से बोलती है, जिया वो आपसे मुझे एक बात करनी थी। तो कहती कि हाँ बोलो। तो कहती है वो ना इंटरनेशनल पेपर कंपटीशन हो रहा है, मतलब आपको पता है ना इंटरनेशनल पेपर कॉम्पिटिशन्स होते हैं जहाँ पर हम अपने थीसिस वगैरह सबमिट करते हैं चीज़ों के लिए। तो कहती है हाँ पिछली बार भी तो आपने किए थे ना। तो कहती है हाँ बट हर बार मेरे और रिद्धि के रिजेक्ट हुए हैं, तो मैं इस बार भी सबमिट करना चाहती हूँ, अगर आपको कोई इशू ना हो तो मैं करूँ। तो वो कहती है कि हाँ हाँ करो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अ, पर अगर सिलेक्ट हो गए तो मुझे कुछ दिनों के लिए बाहर जाना पड़ेगा। तो कहती हाँ चले जाना, मैं भी चलूँगी। पक्का आप चलोगे? तो कहती हाँ हाँ, अपनी गर्लफ्रेंड को थोड़ी ना ऐसे वहाँ भेज दूँगी। जिया कहती है देखो एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है, मैं भी सबमिट कर देती बट मुझे ना ये सब चीज़ें पसंद नहीं है। आई जस्ट डोंट लाइक इट। मुझे ना इतना पढ़ाई वगैरह का कुछ क्रेज़ नहीं है। पीएचडी भी मैं तुम लोगों के साथ इसलिए कर रही हूँ क्योंकि तुम लोग कर रहे हो, वरना मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन आपको है एंड आई एम द फुल सपोर्टिव पर्सन फॉर यू, तो आप करो। तो कहती है कि ठीक है। तो मैं अभी नेक्स्ट नेक्स्ट 3 4 डेज़ बहुत ज़्यादा बिजी होने वाली हूँ, मैं और रिद्धि। तो कायरा एकदम से बोलती है रिद्धि मैम भी बिजी होने वाली हैं रश्मि मैम। तो रश्मि अपना आगे सर करते हुए बोलती है कि हाँ बिजी होने वाली हैं क्योंकि हम यहाँ से डायरेक्ट निकलेंगे और आज ही हमें निकलना है। आज शाम की फ़्लाइट्स मैंने बुक कर दी है, तो शाम के फ़्लाइट्स है हमारी। तो वो कहती हैं कि ठीक है, कितने बजे की फ़्लाइट्स है? तो कहती 7 बजे की फ़्लाइट्स है, तो हमें 5 बजे तक पहुँचना है वहाँ पे किसी भी हालत में। और हाँ, उसके बाद जिया और कायरा आप लोग ध्यान से सुन लीजिए। प्लीज़ हमें डिस्टर्ब मत करिएगा। हम करीब 3 या 4 दिन बहुत बिज़ी रहने वाले हैं। क्योंकि पहली बात तो हम कॉलेज में भी काफ़ी ज़्यादा बिज़ी रहेंगे क्योंकि हमारा बहुत सारी चीज़ें पेंडिंग हो चुकी है। और कॉलेज के बाद हमें जब टाइम मिलेगा तो हमारे कुछ थीसिस हैं जो हमें इंटरनेशनल पेपर कॉम्पिटिशन्स में सबमिट करने हैं। दोनों का अलग-अलग टॉपिक है पर रिसर्च एक साथ की जाएगी और कुछ आइडियाज़ मैं रिद्धि से लूँगी तो रिद्धि मुझसे लेगी। तो हमारा ग्रुप में वो थीसिस बनेंगे। तो आप इन दिनों थोड़ा-सा एडजस्ट कर लीजिएगा। जिया रश्मि जब ये कहती है तो काफ़ी सख्त लहज़े से कहती है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सीरियस होती है। तभी जो कायरा का थोड़ा-सा फेस डाउन होता है और वो रिमझिम की तरफ रिद्धि की तरफ देख रही रहती है। तो जब रिद्धि देखती है तो रिद्धि स्माइल करते हुए बोलती है कायरा, आप भी तो बिज़ी हो जाओगे ना। आपको अपनी जो लॉस हुआ है अभी आपने करीब मान लीजिए 3 या 4 दिन से आप स्टडीज़ नहीं कर रहे हो, तो आपको स्टडीज़ के लिए करना है और आपका बहुत सारा लॉसेस हुआ है क्योंकि आप अभी सिर्फ़ और सिर्फ़ कॉम्पिटिशन्स में बिज़ी रही हैं। तो इन कॉम्पिटिशन्स में बिज़ी रहने के चक्कर में आपने अभी स्टडीज़ करी ही नहीं है ना, तो अभी तो आप भी बिज़ी हो जाओगे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इस बार आपकी स्टडीज़ की ज़िम्मेदारी जिया मैम की है, तो जिया मैम आपको पढ़ाएगी। जिया एकदम से शॉक्ड होती है और बोलती है अरे मेरे को कहाँ फंसा रहे हो यार, मैं नहीं पढ़ाने वाली और मेरे को नहीं आता पढ़ाना और तुम्हारी तरह तो मैं नहीं पढ़ा सकती ना। तो जो रिद्धि और रश्मि दोनों जिया के सर पे मारते हुए कहते क्या तुम्हारी तरह, मैं वैसे नहीं बोल रहे हैं। और रश्मि बोलती क्या क्या सोच के क्या रखा है, स्टडीज का बोला है, तुम्हारी तरह मीन्स क्या है। मतलब यार यहाँ पर भी ना तुम्हारा ध्यान कहीं और ही जाता है। बच्ची है वो और तुम्हारी भाभी भी लगती है, सोचना भी मत। रश्मि चिल्लाती है तो रिद्धि को जिया की तरफ बोलती अरे मैं स्टडीज की बात ही कर रही थी यार, तुम लोग कितने बेकार हो, डबल मीनिंग लगा कर बैठे हो। वो बच्ची है मुझे पता है, मैं उसके साथ कहाँ कुछ बोल रही हूँ, लेकिन मेरा कहने का मतलब है यार तुम समझते ही नहीं हो यार। मेरा कहने का मतलब सिंपल सा ये था कि यार मैं कैसे पढ़ाऊँ उसको, क्योंकि मुझे खुद पढ़ाना नहीं आता रिद्धि की तरह। मेरा ये मतलब था रिद्धि काफ़ी अच्छे से अंडरस्टैंडिंग तरीके से पढ़ाती है यार, पर मैं नहीं पढ़ा सकती यार, मुझे नहीं आता। तो कहती है ओह नहीं आता। रिद्धि बोलती है आई थिंक यू आर प्रोफेसर। तो वो कहती आई नो आई एम प्रोफेसर। यार तुम लोग को पता है ना मैं कैसी प्रोफेसर हूँ, काम की इतनी अच्छी नहीं हूँ। आई मीन लाइक मैं अगर किसी को कुछ टॉपिक पढ़ाने जाती हूँ तो पहले वो टॉपिक खुद पढ़ती हूँ और फिर पढ़ाने जाती हूँ। यार थोड़ा तो शर्म, यार ध्यान लो।
वो तो क्या है कि जी नेट का पेपर निकाल लिया था, गवर्नमेंट जॉब लग गई, अब क्या कर सकते हैं। तो रिद्धि बोलती है तो क्या हो गया, प्रोफेसर तो हो ना, पढ़ाओ अब दोनों को। और कायरा, आप अब रश्मि आप जिया मैम से रोज क्लास पढ़ेंगी इनसे, और लाइब्रेरी में ही पढ़ेंगी आप, क्योंकि हम भी लाइब्रेरी में जाके थीसिस की अगर बनाएंगे तो हमारे सामने आप लोग पढ़ोगे, लेकिन कोसों दूर। तो जिया एकदम से कहते हैं ये भी डील है। तो रश्मि बोलती हाँ, नज़र तो रखूंगी ना अपनी बारी पर, ऐसा तो है नहीं छोड़ दूंगी। तो यहाँ पर दोनों हंसते हैं, और हंसते हुए बोलते हैं यार कहाँ फंसा दिया हमको, अब मैं कैसे पढ़ाऊंगी यार, मुझे नहीं पढ़ाना, प्लीज़ भगवान के लिए छोड़ दो मुझे, मैं नहीं पढ़ाऊंगी। कायरा यार प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ पढ़ लेना यार, नहीं नहीं नहीं। और वैसे भी यार अच्छा खासा मौका मिल रहा है मुझे, मेरी बीबी बिजी रहेगी तो मैं कहीं ना कहीं जाके अपने दोस्तों के साथ एंजॉय कर लूंगी। नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं पढ़ाऊंगी, मैं नहीं पढ़ाऊंगी। कायरा कायरा प्लीज़ प्लीज़ तनु के साथ पढ़ो यार, आई एम नॉट अ रिस्पॉन्सिबल फॉर एनीथिंग। तुम्हें घूमने चलना है, मैं तुम्हें पूरी जगह घुमा दूंगी, लेकिन नहीं नहीं, मैं नहीं पढ़ाऊंगी, मैं नहीं पढ़ाने वाली। जिया ऐसे पैनिक होकर बस ऐसे बड़बड़ करे जा रही रहती है। तभी रिद्धि और रश्मि एक दूसरे का चेहरा देख के काफ़ी हंस रहे थे। आखिर रिद्धि और रश्मि बहुत बेस्ट फ्रेंड्स रहते हैं, और ये लोग को पता रहता है कि कौन सी चीज़ क्या है। तो जो उन्हें वो तो सिर्फ टीज कर रहे रहते हैं कि जिया को पढ़ाने के लिए, क्योंकि जिया तो कभी पढ़ाएगी नहीं, क्योंकि वो जब कॉलेज में खुद अपने लिए नहीं पढ़ती थी, तो वो क्या दूसरे को पढ़ाएगी। तो ये काफ़ी हंसते खिलखिलाते ये लोग हंस रहे रहते हैं जिया की ऐसी कंडीशन देखकर। तो रश्मि बोलती है प्लीज़। तो रिद्धि बोलती है कि अरे ठीक है जिया, मत पढ़ाना, चलो अभी ये सब जल्दी से ख़त्म करो, नाना नानी के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं, फिर नहीं है। तो यहाँ बोल के ये लोग अपना ख़त्म करते हैं। कायरा तो काफ़ी ज़्यादा अपसेट हो जाती है, क्योंकि उसको कहीं ना कहीं ये बात की फीलिंग्स होती है कि इन दिनों काफ़ी ज़्यादा बिज़ी वो अपनी फैमिलीज़ मैटर्स में हो चुकी थी। मतलब लाइक उसकी फैमिली का क्या क्या इशू था, उसे सच पता चल रहा है, उसे हर एक चीज़ें, उसे सच पता चल रहा है, उसे चीज़ें पता चल रही है, और वो अपनी फैमिली मैटर्स में बहुत ज़्यादा बिजी हो गई थी। मतलब लाइक कि उसकी लाइफ में क्या क्या चल रहा था, जिसकी वजह से वो कायरा रिद्धि के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पाई, और काफ़ी डीपली टाइम नहीं दे पाई वो। तो उसे इस बात का कहीं ना कहीं अफसोस था कि चीज़ें, और जैसे ऋषि मैम ने बोला कि अब इंटरनेशनल पेपर कॉम्पिटिशन्स है उनका, तो उस चक्कर में वो कहीं न कहीं उधर बिज़ी हो जाएँगे, तो उसे लग रहा था, तो वो कहीं न कहीं अपसेट थी। लेकिन रिद्धि उसे काफ़ी अच्छे से समझती है। तो रिद्धि जब पूरा साफ-सफाई करती है, डाइनिंग टेबल से खाना-वाना, आधा जो बचा रहता है उसे फ्रिज में रखती है, पूरी क्लीनिंग करती है, और तो क्लीनिंग करने के बाद वो कायरा की तरफ देखती है और बोलती है कि क्या हो गया कायरा? तो कायरा बोलती कुछ भी नहीं। तो वो उसे हग करती है, हग करके बोलती है बेबी टाइम निकाल लूँगी आपके लिए, डोंट वरी फॉर दैट। और जब वो ऐसे बोलती है, तो कायरा के फेस में स्माइल आती है, और रिद्धि से वो बोलती हैं कि आपको कैसे पता कि मुझे इसी बात का अफ़सोस लग रहा था? तो कहती है गर्लफ्रेंड हूँ, काफ़ी अच्छे से समझती हूँ। और ऐसे बोलती है। तभी वो बोलते हैं कि जिया रश्मि नाना-नानी को अंदर बुलाओ, काफ़ी ज़्यादा धूप है, अच्छा नहीं लगता है, और चीज़ें। तो ये लोग बाहर जाते हैं और नाना-नानी को बुलाकर लेकर आते हैं। तो जब जा रहे रहते हैं तब वो देखते हैं कि एक शेड रहता है, मीन्स एक झूला रहता है, वहाँ शेड रहता है, और पूरा बोलते हैं ना टिन का जो शेड्स बनाया जाता है, वहाँ पर छोटे-छोटे, छोटे-छोटे गमलेस रखे जाते हैं, वो बहुत ब्यूटीफुल प्लेस रहता है, और वहाँ पर एक झूला रहता है। वो झूले में नाना-नानी दोनों एक-दूसरे के साथ बैठ के, हाथ से हाथ पकड़ के, बस वहाँ देख के एन्जॉय कर रहे रहते हैं। तो जब रश्मि और जिया वहाँ जाती हैं, तो वो भी ऐसे ही खड़े होके देखने लगती हैं, और वो देखते हुए ये कहती हैं कि देखो ना कितना प्यारा एटमॉस्फेयर है, और ख़ासकर कपल्स बैठे हैं। तो कहती है लाइफ में ना जिया, मैं यही चाहती हूँ कि मेरा और आपका रिलेशन भी ऐसा हो, जब हमारा बुढ़ापा आए तो हम भी ऐसे ही एक साथ झूले पे बैठते हुए झूलें। हाँ, ये पता है, ये जो समय होता है ना, ये बेस्ट फीलिंग होती है। इसमें ना इंसान ने अपनी पूरी जर्नी देख ली रहती है, कब पता नहीं इंसान कब कौन कहाँ साथ छोड़ दे। पर अगर मैं भी चाहती हूँ तो बस मैं भी, मेरा भी यही ड्रीम है कि मेरा बुढ़ापे में भी आप मेरे साथ ऐसे ही बैठ के हम भी यही करें। तो वो कहती हैं हाँ ठीक है, तो इसका मतलब कि अब मुझे ऐसा घर लेना पड़ेगा जहाँ पर मैं ये झूला लगवाऊँ।
तो जिया जब ऐसे बोलती है तो रश्मि उसकी तरफ घूर के देख रही रहती है, क्योंकि रश्मि का क्या होता है, वो फीलिंग एक्सप्रेस कर रही है और जिया अलग वे में लेती है कि लाइक अब मुझे घर खरीदना पड़ेगा, घर का झूला बनाना पड़ेगा, मतलब वो इन्वेस्टमेंट वाले तरीके पे ले लेती है। तो वो उसको मारते हुए कहती है तुम कभी नहीं सुधरोगी। तो वो इसका हाथ पकड़ती है, हाथ पकड़ के खींच के उसे हक करते हुए बोलती है बेबी ऐसा ही होगा, लेकिन ऐसा होने के लिए मुझे इन्वेस्टमेंट भी तो करना होगा और मैं समझ सकती हूँ ना आपको क्या चाहिए। तो वो हंसते हुए बोलती कि छोड़ो, अभी नाना नानी के पास जाने दो। तो फिर नाना नानी को वो बुलाते हैं अंदर। अब हॉल में सबके सब बैठे हुए रहते हैं, तो जो जिया है वो बता देती है कि नाना नानी एक्चुअली ना हम लोग को ना शाम को 5:30 बजे यहाँ से निकलना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग की 8 बजे की फ़्लाइट है। तो हम पहले यहाँ से जाएंगे होटल में, हम लोगों को हमारे सारी चीज़ें पैकअप करनी है, वहाँ से उनको चेकआउट करना है और फिर निकलना है। तो वो कहती है कि ठीक है, तो आज ही जा रहे हो? तो कहती है कि हाँ, वो एक्चुअली क्या है, हम लोगों का ना लॉस हो रहा है कॉलेज का, क्योंकि हम तीनों प्रोफेसर्स हैं और फिर 3 प्रोफेसर एक साथ छुट्टी पर है, तो उनको लगता है ना कि अ, वैसे अलाउ नहीं करते, बट हम तीनों ने बिना बताए एक्चुअली गायब है 2-3 दिन से। तो तभी वहाँ से नाना कहते हैं तो बेटा वहाँ जाओगे तो डांट तो पड़ेगी ना तुम लोगों को, अभी तो तुम लोगों को बहुत डांट पड़ेगी कि बिना बताए गए हो। तो जिया हंसते हुए कहते कि हाँ डांट तो पड़ेगी नाना, लेकिन हैंडल कर लेंगे हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो कहते हैं ठीक है। तो अब जब नाना नानी सब कोई बैठे रहते हैं तो इन लोगों के साथ टाइम स्पेंड करना रहता है। तो एकदम से रश्मि बोलती कि नाना नानी आप लोगों को कैरम बोर्ड खेलना पसंद है? तो नाना कहते हैं हाँ मैं खेलता था बहुत, और मैं जीतता भी था, और मैं बहुत अच्छा खिलाड़ी था, ये हार जाती थी, हर बार हारती थी। तभी नानी कहती है मैं हारती नहीं थी, मैं जानबूझकर हारती थी, क्योंकि इनके चेहरे की खुशी देखने के लिए एक गेम क्या, मैं तो 1000 गेम भी हार जाऊं, इनकी खुशी से ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ नहीं है मेरे लिए बेटा। तो नाना कहते हैं चलो कुछ भी बोले जा रही हो, हारती थी तुम। तो नानी कहती है मैं कभी नहीं हारी, मैं जानबूझ के हारी हूँ। तो कहती है कि नहीं ऐसा नहीं है, तुम हारती थी, अब उसका इल्ज़ाम मेरे सर पे मत लगाओ कि प्यार की वजह से हारी हो। तो नानी कहती ऐसी बात है क्या, तो खेल के दिखाते हैं। तो वहाँ से जैसे वो ये बोलती है तो सब बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं कि अब नाना नानी के बीच में कंपटीशन होगा। तो तो कैरम बोर्ड्स का गेम लाया जाता है, और तो कैरम बोर्ड का गेम लाया जाता है और पूरे तरीके से अच्छे से कैरम बोर्ड का गेम रखा जाता है, और नाना नानी सामने बैठे रहते हैं। तो उतनी देर में नाना नानी कहते हैं तो कौन सा गेम खेलेंगे? तो वो कहते गोटी वाला। तो कहती नहीं नहीं, ये बच्चे क्या करेंगे, हम ब्लैक एंड वाइट गेम खेलते हैं, आप अपना पार्टनर चूज कर लो। और मैं तो जो इस गेम में सबसे ज़्यादा मीन्स कैपेबल होती है तो वो जिया और रश्मि रहते हैं। कायरा और रिद्धि को, मतलब रिद्धि को आता था पर वो एक्सपर्ट नहीं रहते हैं। तो जो जिया है वो नाना के साइड चली जाती है, और जो रश्मि है वो नानी के साइड चली जाती है। दोनों इधर उधर बैठ जाते हैं और अब इन लोगों के बीच में कंपटीशन होता है। तो जो नाना रहते हैं वो गोटियां डालते हैं, फिर नानी गोटियां डाल रही रहती हैं, फिर होती है, फिर ऐसे करके लगभग हो जाता है। अब लास्ट में सिर्फ क्वीन बचती है और क्वीन को डालना रहता है। तो इस बार नाना डालते हैं, पर वो क्वीन तो डाल लेते हैं पर उसका कवर जो होता है, मतलब उसके साथ एक और जो गोटी डालनी रहती है वो नहीं डाल पाते हैं। फिर वो क्वीन बीच में आती है, तो करीब इनके बीच में काफ़ी ज़्यादा टफ कंपटीशन हो रहा रहता है। तो नाना एक बार थोड़ा से उदास से हो जाते हैं एकदम से। तो नानी को ना बिल्कुल उनका उदास चेहरा नहीं देखते बनता है। तो नानी आज भी जानबूझ के हारने के लिए तैयार हो जाती हैं। तो वो क्या करती हैं, जैसी वो गोटी डालती हैं और डालती हैं पर वो कवर जानबूझकर नहीं डालती हैं। तो ये चीज़ वहाँ पर बैठे सबको समझ में आ रही थी, और वो नाना का जो चेहरा था वो इतना ज़्यादा जैसे रोने जैसा नहीं होता कि यार मैं हार रहा हूँ, और वैसी हालत हो गई थी, तो देखा नहीं जा रहा था।
तो जो रश्मि रहती है, वो भी हारने के लिए तैयार हो जाती है। तभी वहाँ से जिया कहती है कि मत हारो, मेरे लिए मत हारो। और एक तरफ 2 कपल्स एक-दूसरे से आँखों ही आँखों में बातें कर रहे थे और दूसरे 2 कपल्स की आँखों में एक-दूसरे के लिए प्यार और बेशुमार इज़्ज़त दिख रही थी। जहाँ नानी हारने के लिए तैयार थी, वहाँ जिया रश्मि को कहती कि हारना नहीं है, सेफ कॉम्पिटिशन खेलो। तो जब रश्मि की बारी आती है, तो रश्मि एक्चुअल में क्वीन और कवर दोनों कर लेती है। तो देखा जाए तो नानी जीत जाती है, पर नानी जीत के खुश नहीं रहती हैं यहाँ पर। और नाना हारते हैं तो उनकी आँखों में थोड़ा-सा सैडनेस हो जाती है कि यार मैं जीत तो गई पर मुझे खुशी नहीं है। तभी रश्मि एकदम से बोलती है, नाना हम जीत गए। तो नाना कहते हैं, हाँ, कभी-कभार हो जाता है कि कोई ना कोई जीत जाता है। ऐसा नहीं है, हर बार मैं ही जीता हूँ। तभी जो जिया है वो नाना के पास आती है और नाना को साइड से हग करते हुए बोलती है, नानू, पता है आपको? आपको जीतने के लिए नानी ने कितनी बार कवर को छोड़ दिया। तो पता है, आप सही बोलते हो, आप हमेशा से जीतते हो। पर आपको जीतने देने वाली नानी है, क्योंकि आज आप हारे हो ना तो वो भी हार गई हैं। उधर देखिए, उन्हें बिल्कुल भी खुशी नहीं है अपनी जीत की। और यही तो प्यार होता है ना नाना, देखने लायक प्यार है आपके और नानी के बीच में। जब आप जीतते हो वो खुश होती है, लेकिन आज वो जीती हैं तो वो हार गई हैं, क्योंकि आप हार गए हो। तो ये प्यार तो अलग ही है। तो वहाँ जो कायरा और रिद्धि रहते हैं वो भी बहुत अच्छे से गेम को एंजॉय कर रहे थे। थोड़ी देर के बाद जो रिद्धि है वो बाहर जाती है अंदर और अंदर से जूस लेकर आती है, मैंगो जूस। मैंगो जूस सबके लिए सर्व करती है। तो बहुत मस्ती हो रही रहती है, सब हल्ला शोर करते करते वाह गुड गई, ये गई, वो गई करके बहुत खेलते हैं, मजाक मस्ती चल रही थी। तभी वो लोग बोलते हैं कि बेटा, तुम दोनों वहाँ क्यों बैठे हो, आओ गेम खेलते हैं। तो कैरम बोर्ड के गेम में तो सिर्फ 4 लोग अलाउ रहते हैं। तो वो बोलते हैं कि और यहाँ पर रहते हैं 6 लोग, अब 6 लोग कैसे कौन सा गेम खेलेंगे। तो उतनी देर में जो कायरा है वो जाती है और अपने वहाँ ऊपर कबर्ड में उसने कार्ड्स देखे थे, तो वो कार्ड्स को लेकर आ जाती है और कार्ड्स लाकर बोलती है हम कार्ड वाला गेम खेलते हैं। तो ये लोग कार्ड वाले गेम खेलने लगते हैं, तो सब स्टार्ट करते हैं कार्ड वाले गेम में। तो बहुत मज़ा आ रहा रहता है कि कभी कौन जीतता है, कभी कौन हारता है। बहुत मतलब कार्ड्स के इतने सारे गेम होते हैं, अलग-अलग टाइप से गेम्स होते हैं। जैसे मुझे थैला पकड़ पता है और कुछ जोड़ी बनाओ वाले गेम्स होते हैं, पर काफ़ी ज़्यादा अच्छे-अच्छे गेम्स होते हैं। तो मुझे इतना आइडिया नहीं है, पर मैंने भी अपने बचपन में खेले हैं। तो थैला पकड़ खेला था, 3 पत्ती, कुछ बहुत सारे ऐसे गेम हैं जो खेले हैं, तो काफ़ी अच्छे रहते हैं। तो वही वो लोग गेम खेल रहे रहते हैं, तो उसमें इतना एन्जॉयमेंट करते हैं। थोड़ी देर के करीब आधे 1 घंटे तक वो लोग गेम खेलने के बाद जब वो सब ख़त्म हो जाता है, तो नानी को कहीं न कहीं थोड़ा बुरा लगने लगता है कि अब बच्चों के साथ इतना घुल-मिल गए थे और इनके जाने का समय आ गया है। तो जो कायरा है वो थोड़ी-सी अपसेट होती है, अपनी नानी को हग करते हुए बोलती है, नानी, मैं फिर वापस आऊँगी, मैं बहुत जल्दी वापस आऊँगी और आप लोग आओगे ना मुझसे मिलने के लिए? तो नाना कहते, बेटा, हम आएँगे कि नहीं ये तो मैं नहीं कह सकता, पर तुम्हें जब भी आना है, घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा से खुले हैं। आओ और हमारे साथ एंजॉय करो। बच्चों, तुम लोगों के साथ रह के मुझे काफ़ी अच्छा लगा। तभी जो नानी रहती है वो जाती है ऊपर और ऊपर मतलब उनका जो खुद का बेडरूम रहता है वहाँ से जाती है और एक बहुत प्यारे से कंगन लेकर आती हैं और कंगन लाकर वो कायरा के हाथों में देती हैं और कहती हैं कि ये कंगन बेटा तुम्हारी माँ के हैं, तुम्हारी माँ रीना के हैं और ये कंगन मैंने उसे तब दिए थे जब उसे उसका प्यार मिला था। ये ये कंगन हमेशा से बहुत लकी कंगन है। ये वो कंगन है जब मेरी माँ ने मुझे दिया था, जब मुझे ये मिले थे। और फिर मैंने रीना को दिया था जब तुम्हारे पापा उसे मिले थे, जब प्यार हुआ था। और आज ये कंगन
फिर से मैं तुम्हें दे रही हूँ क्योंकि तुम्हें तुम्हारा सच्चा प्यार मिला है। अब ये कंगन हमारे पुश्तैनी कंगन है। इसे कभी बेचना नहीं या घुमाना नहीं। बहुत इम्पोर्टेंट कंगन है। इसे हमेशा से संभाल के रखना। और ये कंगन तुम्हारी माँ की निशानी है। इसे बहुत प्यार से रखना। जब नानी ये सारी बातें करती हैं तो उनकी आंखों में कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा आंसू आ जाते हैं। और यही चीज़ देखकर ना कायरा के भी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो भी एकदम से अपने आंसुओं को पोंछती है और नानी को हक करके बोलती है कि नानी, मैं वादा करती हूँ इस कंगन को काफ़ी अच्छे से संभाल के रखूँगी। और और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि आपने आखिर मेरे प्यार को समझा। मुझे समझ में नहीं आता कि कैसे हुआ, पर आपने किया। आपने बहुत अच्छे से मुझे समझने की कोशिश करी और ख़ासकर मेरे प्यार को। थोड़ी देर में ये सब लोग जाने वाले रहते हैं, तभी नानी बोलती, कहाँ जा रहे हो तुम सब? तो कहती है कि अरे नानी, हमें तो निकलना पड़ेगा ना। तो वो कहती है रुको बेचो। तो वो वहाँ से जाती हैं और जाकर ना एक गिफ्ट लेकर आती हैं, जो 4 गिफ्ट्स पैक रहते हैं। तो वो 4 गिफ्ट्स में से एक गिफ्ट तो ऑलरेडी कायरा को से उसकी माँ के कंगन मिल चुके रहते हैं, पर 3 गिफ्ट्स और रहते हैं। वो 3 गिफ्ट्स रिद्धि, रश्मि और जिया को देते हैं। और वो कहती हैं कि इसे तब ओपन करना जब तुम वहाँ पहुँच जाओगे अपने घर, और इसे भी संभाल के रखना। तो वो नाना नानी के चढ़ते हैं और सबके सब नाना नानी के पैर पड़ते हैं, आशीर्वाद लेते हैं और बहुत प्यार से हग करते हुए सब निकलते हैं। ये लोग यहाँ से जाते हैं मतलब बहुत स्पीड में चलाकर, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुके रहते हैं। तो जाते हैं, फटाफट अपने बैग्स पैक करते हैं और चेकआउट होना स्टार्ट कर देते हैं। उतनी देर में जो रश्मि रहती है, उसे एक्चुअल में एक फ़ोन आता है, और वो फ़ोन रहता है इंटरनेशनल स्कूल कॉम्पिटिशन्स के वहाँ से, क्योंकि उसने क्या किया रहता है कि कायरा और सॉरी रिद्धि और अपना फॉर्म ऑलरेडी फिल कर चुके रहते हैं। तो उसे कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट करने रहते हैं। तो वो डॉक्यूमेंट्स जो रहते हैं वो तो एक्चुअल में इनके पास रहते नहीं हैं। तो वो अहमदाबाद जाते से ही अपने घर से ही सबमिट होंगे। तो उसका फ़ोन आता है, तो रश्मि जब कैग में रहती है तो वो फ़ोन पिकअप करती है, और फ़ोन पिकअप करके वो पूरा कन्वर्सेशन कर रही रहती है, इंग्लिश में कन्वर्सेशन करती है और बोलती है कि जस्ट गिव मी वन मोर डे तो आई विल सबमिट ऑल द डॉक्यूमेंट्स। तो वो कर रही थी, तभी जिया बोलती कि कौन आपको परेशान कर रहा है? तो कहती परेशान नहीं कर रहा है, वो हम लोगों को ना सर्टिफ़िकेट्स वगैरह सब चीज़ें सबमिट करनी है। रिद्धि, हमें कल किसी भी हालत में सबमिट करना है, लास्ट डे है, मैंने कैसे तैसे एक्सटेंड कराया है। तो कहती कि पक्का पक्का कल हम सारे डॉक्यूमेंट सबमिट कर देंगे। तो इन लोगों का कहीं ना कहीं वो टेंशन भी इन लोगों के अब सर पे हो चल रहा रहता है, क्योंकि टाइम बहुत कम है। और ये इंटरनेशनल कंपटीशन एक ऐसा होता है कि जब जब वहाँ पर अगर आपका पेपर सिलेक्ट हो जाते हैं, आप वर्ल्ड वाइड फेमस भी होते हो, और आपके पास इतनी अपॉर्चुनिटीज़ ओपन होती है कि आप कहीं पर भी जाके प्रोफेसर बन सकते हो। वंस योर पेपर इज सिलेक्टेड यू हैव अ लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटी, क्योंकि आप उस लिस्ट में आ चुके रहते हो। फिर आप फॉरेन के कोई भी जगह पर जाकर अगर आप अप्लाई करते हो एज अ प्रोफेसर या एज अ मीन्स लेक्चरर, जो भी आप करते हो, तो उनके लिए आपको कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा प्रोवाइड की जाती है। आपकी फेमस हो चुके रहते हो और आपको काफ़ी चीज़ें बहुत बहुत ज़्यादा वाइड तरीके से मिलती है। तो ये पेपर कंपटीशन सिर्फ पेपर कंपटीशन नहीं था, काफ़ी ज़्यादा सीरियस एक्चुअली देखा जाए तो था। तो इसके लिए ये दोनों बहुत ज़्यादा सीरियस होते हैं। जो कायरा रहती है उसकी आंखों में थोड़ी सी मायूसी रहती है, क्योंकि उसे ये पल काफ़ी ज़्यादा अच्छे लग रहे रहते हैं नाना नानी को, और उसे नाना नानी की काफ़ी ज़्यादा याद आ रही रहती है। जो रिद्धि रहती है वो काफ़ी प्यार से उसे हक करती है, अपने कंधे पर लगाती है, और बहुत दोनों एक दूसरे को टाइटली हक करे रहते हैं चिपक कर। जो रिद्धि रहती है वो बहुत अच्छे से कंसोल कर रही थी कि कायरा को, बेबी कुछ नहीं है, हम नेक्स्ट टाइम पक्का आएंगे। अभी थोड़ा सा हमको जाना पड़ा है कि कुछ रीजंस की वजह से, वरना नहीं होता ऐसे। तो जो जिया है वो ऐसे देख रही रहती है और देखकर बोलती है मतलब जो रश्मि रहती है वो आज फर्स्ट टाइम रश्मि जल्दी जल्दी में वो विंडो मीन्स बोलते हैं ना ड्राइवर सीट के वहाँ पर बैठ जाती है, वरना यूजुअली वो रिद्धि ये जिया की जगह रहती है। तो जिया ऐसे देख रही रहती है। तो जो रश्मि है वो अपना जो बैक मिरर से ये
जिया की तरफ देखती है। तो उसे भी समझ में आता है कि उसे नींद हो रही है कि वो भी हग करे, बट वो इशारों से कहते हैं कि अभी नहीं, कुछ नहीं। थोड़ी देर में ये लोग होटल पहुँच जाते हैं और वहाँ से अपने रूम पर जाते हैं, सब के सब पैकिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। तो अब देखते हैं फ्रेंड्स आगे क्या होता है। इफ़ यू लाइक माय स्टोरी, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक यू, प्लीज़ सब्सक्राइब।